रायपुर से खबर है। राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के घेराव कार्यक्रम को देखते हुए वहां पुलिस बल की व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि एक के बाद एक प्रदर्शनों वाला दिन साबित हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया था ईडी के एक्शन पर। ईडी दो तरफा मार कर रही है और दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए घेर रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल उनके नाम चार्जशीट पे डाले हुए हैं और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा एक के बाद एक सुनवाई के लिए जाते समय जो उनके बयान सामने आए थे उस पर भी कांग्रेस ने कहा है कि लगातार 3-4 दिन से एक बार फिर परिवार को परेशान किया जा रहा है। बड़े नेताओं को तब घेरा जाता है जब कोई इलेक्शन करीब आना होता है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रही है और इसके पहले राजीव भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा होना शुरू हो गए। संघर्ष की स्थिति टालने बड़े स्तर के ऊपर पुलिस की व्यवस्था है और हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जी राजेश जी, दिखाइएगा, बताइएगा क्या व्यवस्था वहां की गई पुलिस की और कार्यकर्ताओं की क्या कार्यक्रम? देखिए पुलिस, सबसे पहले मैं बता दूं कि जहां हम खड़े हैं राजीव भवन के ठीक सामने, उससे कुछ दूर पे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग इकट्ठा हैं, कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और वो नेशनल हेराल्ड के मामले में जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार में शामिल है और वो राजीव भवन आने वाले थे, राजीव भवन में आके घेराव करने वाले थे और यहाँ पर आकर घेराव करेंगे और राजीव भवन के अंदर घुसेंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस के जितने नेता हैं वो भी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि राजीव भवन है, राजीव भवन के गेट के सामने कांग्रेस के जितने नेता कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ये जो प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा करती उसके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर राजीव भवन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घुसने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा और बिल्कुल उसी की तैयारी में भी यहाँ पर है। हमारे साथ प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू यहाँ पर है, उन्हीं से पूछते हैं। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, गेट में बैठे हुए हैं, क्या वजह है? जी, वजह जिस प्रकार से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे दुर्ग के कार्यालय में जिस प्रकार से घुसे, जगदलपुर में घुसने की कोशिश की, धमतरी का वो हाल है। हमें पता चला इस प्रकार से गुंडागर्दी जो है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। अगर पुलिस प्रशासन रोकने में नाकामयाब होता है तो हम पूरी तैयारी के साथ हमारे मुस्तैद हमारे सारे जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और उसका स्वागत करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जिस प्रकार से भी वो आएंगे वो वैसा ही उसका हम जवाब देंगे। क्या लग रहा है कि आएंगे यहाँ पे विरोध कर सकते हैं, भवन में घुस सकते हैं, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, ये सामान्य घटना नहीं है। ये सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कांग्रेस के कार्यालयों में अनेक जिलों में उन्होंने आक्रमण किया। धमतरी में हमारे दुर्ग में हमारे कार्यालय में घुस कर तोड़फोड़ की गई, धमतरी में हमारे कार्यालय में घुसने की कोशिश की गई, जगदलपुर में हमारे कार्यालय में घुसने की कोशिश की गई और यहाँ पे भी हमें ऐसा पता लगा कि हमारे कार्यालय में घुसने की कोशिश की जाएगी। तो पुलिस का काम है उनको रोकना, सरकार का काम है कि व्यवस्था बना के रखना। लेकिन यदि हमारे कार्यालय में घुसेंगे निश्चित तौर पर हम उसका मुकाबला करेंगे। हम गांधीवादी लोग हैं, हम मारपीट हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई हमारे कार्यालय में घुसेगा। चलिए राजेश जी, उसका प्रतिवाद तो करेंगे। राजेश जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर दफ्तरों में घुसने का प्रयास हुआ तो वे स्वागत के लिए तैयार हैं, जैसा वे आकर प्रदर्शन करेंगे उसी तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है। अब जरा आप एक तरफ देखें, सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और वे भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के उस प्रदर्शनकारी खेमे के साथ में हैं जो ये तैयारी कर रहा है कि वे कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। सौरभ, आपके पास आ रहे हैं। दो बातें हैं जो राजेश जी को कांग्रेसियों ने कही हैं कि प्रदर्शन के दौरान बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दफ्तर में घुसने का प्रयास किया, पुलिस नाकाम होगी तो वे स्वागत के लिए वहां बैठे हुए हैं। पूछिए जरा उनका कार्यक्रम क्या है, क्या चाहते हैं, वे किस तरह प्रदर्शन करेंगे? हम सबके सम्माननीय जिलाध्यक्ष सम्माननीय रमेश ठाकुर जी। बिल्कुल, देखिए पुनीत, जैसे आपको मालूम ही है कि नेशनल हेराल्ड मामले पे ईडी ने चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी समेत 6 और अन्य लोगों का नाम जो है दाखिल किया और इसके बाद आप देखिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये प्रदर्शन हो रहा है, जिला स्तर पर ये प्रदर्शन हो रहा है, सभी जिलों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं और आप देखिए इस पर साफ लिखा है कि सोनिया राहुल शर्म करो, देश को लुटना बंद करो और लगातार जो है सोनिया राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग
बीजेपी के नेताओं के द्वारा हो रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कुछ देर बाद यहाँ से राजीव भवन घेराव के लिए निकलेंगे। पुतला दहन का भी कार्यक्रम यहाँ पर है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी कुछ देर बाद शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि घेराव आज पूरे जगहों पर किया जा रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि तमाम जो कांग्रेस के भवन भी बने हैं वो घोटाले घपले के से ही बने हैं। जैसे आपको याद होगा कि राजीव भवन को लेकर आबकारी विभाग का सबसे ज्यादा जो आरोप बीजेपी ने लगाया कि कवासी लखमा और जो सुकमा का राजीव भवन बना है वो भी इसी पैसे से बना हुआ, ये आरोप लगाते रहे। और तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं और सभी लोग कुछ देर बाद घेराव के लिए निकलेंगे और घेराव के माध्यम से ये इनका मैसेज रहेगा कि किस तरीके से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आम जन ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद है तमाम हाथ में आप जो है उनके नारे देख सकते हैं। और इस दूसरी ओर एक भाजयुमो के नेताओं से बातचीत करेंगे। संजू जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में चार्जशीट दायर हुई है, निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी तरह घिर चुकी है। आप देख रहे होंगे कि 1938 में जब नेहरू ने जिस प्रकार से उन्होंने एक नेशनल हेराल्ड का उन्होंने संस्था का। अमित जी, अभी आप लोग घेराव के लिए निकल रहे हैं लेकिन वहां पे तो राजीव भवन के बाहर कांग्रेस के नेता आपके वेलकम के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, उनका तो जब से कांग्रेस बनी यही काम है, भ्रष्टाचार को छुपाना, और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने नेताओं को निरमा साबुन से धोने के लिए वहां पर बैठे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है और हम लोग प्रतीकात्मक रूप से वहां पर जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। सर, आप जो है राजीव भवन घेराव के लिए क्यों निकल रहे हैं? यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आखिर राजीव भवन ही क्यों? राजीव भवन इसलिए क्योंकि राजीव भवन की मालकिन और उनका लाडला बेटा दोनों ने मिलकर इतना बड़ा एक घोटाला किया है, 661 करोड़ का घोटाला जो आज न्यूज़पेपर में भी आया है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए राजीव भवन जो उनका घर है वहाँ पे घेराव के लिए जी बात करेंगे। जो है संजय श्रीवास्तव जी हैं, उनसे। सर, अभी कुछ देर बाद आप लोग निकल रहे हैं, मैसेज क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट मैसेज है, संदेश है कि किस तरीके से इन्होंने शासन प्रशासन के माध्यम से तो भ्रष्टाचार किया। एक छोटा सा सवाल जरूर सौरभ पूछेगा संजय जी से कि वहां कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस भवन के बाहर स्वागत के लिए बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तरों में घुसने का प्रयास किया था। अगर ऐसा हुआ पुलिस के होते हुए तो फिर आगे संघर्ष की स्थिति बन सकती। अगर आप लोग वहां पर घुसेंगे तो वहां पर वेलकम के लिए कांग्रेस के नेता बैठे हुए, तब क्या करेंगे? देखिए पुनीत जी, हम लोग बिल्कुल वो भ्रष्टाचार रूपी राजीव भवन में प्रवेश करने नहीं जा रहे हैं। कौन जाएगा भ्रष्टाचार से बना हुआ राजीव भवन में? कौन जाएगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भ्रष्टाचारी राजीव भवन में? हम तो वहां जाकर कुछ चंद कांग्रेसी जो इस प्रकरण को नहीं समझ रहे हैं उसका जनजागरण करने जा रहे हैं कि आपके नेता क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इससे आप भी जागृत होइए, देश की जनता जागृत हो गई है। लेकिन आपके नेता किस तरीके से आपकी ही संपत्ति को हड़प रहे हैं, निजी संपत्ति बना रहे हैं, इसका जागरण करने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है सौरभ जी, सौरभ आप भी नजर रखिए, राजेश जी आप भी इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल दो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई और दोनों जगह से लाइव आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी सौरभ जो है वो उस प्रदर्शन के साथ में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी करने जा रही है और ये यहां पर कांग्रेस भवन के घेराव की तैयारी में। दूसरी तरफ आप राजेश मिश्रा जी को देख रहे हैं जो कांग्रेस भवन के सामने मौजूद हैं और दिखा रहे हैं कि कांग्रेसी वहां भवन के बाहर बैठ गए, कह रहे हैं कोई अंदर प्रवेश ना करे। ये स्थिति बनी तो संघर्ष के हालात बनेंगे। पुलिस वहां पर पहले से मौजूद है। नजर रखिएगा, ये प्रदर्शन है कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ और उनको जगाने वाला प्रदर्शन बताया गया। कुछ देर बाद जब आमना सामना होगा तो तस्वीरें बनेंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपडेट दिया।